What quite unmanned in folly? If I stand here, I saw him. Lady Macbeth chided बेटा मैकबेथ को फायर फॉर शेम. अब बेटा ये एक एक स्पीच जरा सुनो. मैकबेथ कहता है ब्लड हैथ बीन शेड एर नाउ. बेटा ब्लड हैड बीन शेड का मतलब पीपल हैड बीन मर्डर्ड, पीपल हैड बीन किल्ड. एर का मतलब बिफोर नाउ, आज से पहले भी लोगों का खून होता था, लोगों की किलिंग होती थी. इन द ओल्डन टाइम, बहुत पुराने टाइम से ऐसा होता रहा है. मतलब इनडायरेक्ट इसका मीनिंग ये है कि मैकबेथ कह रहा है मैं ही थोड़ी ना हूं जिसने बैंकू को मरवाया है, मर्डर्स तो पहले भी होते थे, ये वो कहना चाह रहा है. इन द ओल्डन टाइम, एर का मतलब बिफोर ह्यूमन स्टेचू. बेटा ह्यूमन स्टेचू का मतलब द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड. पर्ज्ड द जेंटल व्हील. बेटा पर्ज्ड का मतलब लिखो क्लीन्ड. द जेंटल व्हील का मतलब अ गुड स्टेट, अ गुड कंट्री. क्या मतलब है मैम इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड टू remove all the errors from a good society, उससे पहले भी मर्डर्स होते थे. तो ये जो किलिंग है, एक दूसरे को मारना है, ये टाइम इमेमोरियल, बहुत पुराने समय से हो रहा है. उस समय से भी पहले when the constitution was written. And why constitution was written? To make a civilized country clean of all errors, of all illegal activities. कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उसके बाद देश में ये क्राइम खत्म होने लगे, या खत्म होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, पर मर्डर्स उससे पहले से होते थे. ए वाई का मतलब यस, एंड सिंस टू, और सिंस टू का मतलब इवन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, उसके बाद भी मर्डर्स होते रहे हैं. मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म्ड, और तब से लेके अभी तक भी किलिंग होती है, क्राइम्स होते हैं. टू टेरिबल फॉर द ईयर, और ऐसे क्राइम्स विच अ मैन कैन नॉट इवन इमेजिन और लिसन टू इट. इतने टेरिबल मर्डर्स होते हैं. तो किलिंग होना, असैसिनेशन होना इज नॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल. इट हैज बीन for such a long time, for always it has been in the world. The time has been, ऐसा भी समय था, that when the brains were out. बेटा brains were out का मतलब इतनी फ्राइटनिंग वे में लोगों को मारा गया that the whole skull came out, पूरा सिर बाहर आ गया हो, ऐसे भी लोगों को मारा गया. The man would die, इंस्टेंटली इंसान मर जाता था. एंड देयर एन एंड, बेटा देयर एन एंड का मतलब एवरीथिंग फिनिश, काम खत्म, इंसान मर गया, डेथ हो गई उसकी, किलिंग हो गई उसकी, और देयर वाज नो मोर डिस्कशन अबाउट इट. बट नाउ, अब अजीब टाइम आ गया है. दे राइज अगेन. दे का मतलब बेटा द पीपल हु आर किल्ड, द पीपल हु आर डेड. पर अब कौन सा समय आ गया है कि मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं. विथ 20 मॉर्टल मर्डर्स ऑन देयर क्राउन. और बेटा वो फर्स्ट मर्डरर की बात ना इसके दिमाग में बैठ गई है बड़ी अच्छी तरीके से, बार बार बोल रहा है, कह रहा है अब तो 20 वुंड्स उनके सिर में कर दिए, तब भी वो जिंदा होके खड़े हो गए. ये कौन सा अजीब टाइम है. देखो, विथ 20 मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब कॉजिंग डेथ, फेटल, सीरियस. मर्डर्स का मतलब वुंड्स, इंजुरीज. ऑन देयर क्राउन का मतलब ऑन देयर हेड. एंड पुश अस फ्रॉम अवर स्टूल्स. बेटा पुश अस फ्रॉम अवर स्टूल्स का मतलब मेक अस फ्राइटन्ड, मेक अस अफ्रेड.
और अब तो सिर में 20-20 इंजुरीज हो गई हैं, फिर भी उठ के आ गए हैं लोग और हमें डरा रहे हैं, और हम अपनी कुर्सी पे भी नहीं बैठ पा रहे हैं। दिस इज मोर स्ट्रेंज, ये अजीब बात है। मर्डर होना, असैसिनेशन होना, क्राइम होना अनयूजुअल नहीं है हमेशा से। ये अनयूजुअल है कि अब मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, देन सच अ मर्डर। तो इन कंपैरिजन टू द असैसिनेशन दिस इज मोर अनयूजुअल, क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस के लिए तो हमेशा से लोगों को मारा जा रहा। हाँ दक्षिका, आस्क मी द क्वेश्चन बेटा। मैम यहाँ पे जो मैकबेथ ने बोला है कि पहले से मर्डर्स होते हैं, लॉ बनने के पहले भी, लॉ बनने के बाद भी, तो इसका रीजन ये है कि वो अपना गिल्ट सेटिस्फाई करना चाहता है, या फिर उसे बताना चाहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, या फिर वो इस कंफ्यूजन में ये सब बोल रहा है कि उसे मरा हुआ इंसान भी दिख रहा है। रीजन एवरी क्या है? वो घोस्ट के उसने। it is like the first reason is that he is scared of the ghost, और जब वो यस डर मैम। गया है तो वो अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रहा है, वो अपने गिल्ट से बाहर आना चाह रहा है कि मैंने कोई यस ऐसा मैम। पर है ना, तो इट इज नया बोथ द काम नहीं किया, वो पहले भी नया काम होता था, पहले सो भी आई होता। एम नॉट द रॉन्ग एट दिस प्लेस। आई एम नॉट एट द रॉन्ग, पर यस। रॉन्ग ये है कि तुम उठ के जो आ गए, ये गलत। यस मैम। ओके मैम। बेटा लेडी मैकबेथ कहती है, माय वर्दी लॉर्ड योर नोबल फ्रेंड्स डू लैक यू। क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे गेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये क्या लंबी लंबी बातें करे जा रहे हो। तो बेटा मैकबेथ कहता है, आई डू फॉरगेट, ओह मैं भूल गया था। डू नॉट म्यूज एट मी। बेटा आई डू फॉरगेट जो है, ये वाली बात उसने लेडी मैकबेथ से बोली। अब आगे की जो लाइंस है बेटा, वो बोलना शुरू कर देता है हमारे लॉर्ड्स जो बैठे हुए हैं, जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे। और ये बेटा गायब हो गया घोस्ट, ठीक है। तो जैसे ही घोस्ट चला गया तो ये थोड़ा सा बैलेंस में आ गया, और अब सारे गेस्ट से बोलता है, डू नॉट म्यूज एट मी। बेटा डू नॉट बी सरप्राइज्ड, डू नॉट लुक एट मी इन सच अ कंफ्यूजन एक्सप्रेशन। माई मोस्ट वर्दी फ्रेंड्स, आप सब मेरे लॉयल बेस्ट फ्रेंड्स हो, प्लीज मुझे ऐसे मत देखो। आई हैव अ स्ट्रेंज इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी डिजीज, मेरी ये अजीब सी एक बीमारी है, विच इज नथिंग टू दोज दैट नो मी। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अनयूजुअल फील नहीं करते। कम, लव एंड हेल्थ टू ऑल, देन आई विल सिट डाउन। चलो चलो हम लोग ड्रिंक्स हाथ में लेते हैं, एंड वी विल ड्रिंक फॉर द लव एंड फॉर द हेल्थ ऑफ ऑल ऑफ यू। गिव मी सम वाइन, फिल फुल, आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ऑफ द होल टेबल। जनरल जॉय ऑफ द होल टेबल का मतलब ऑल द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द टेबल, सबके लिए मैं चीयर्स करूंगा। एंड टू अवर डियर फ्रेंड बैंकू। बेटा इसको क्या जरूरत थी बार बार बैंकू को याद करने की, और बैंकू आ भी जाता है, इसने फिर वही बेटा बोल दिया। मैम क्यों, ये क्यों गलती कर रहा है? बेटा गलती नहीं कर रहा, ही इज प्रिटेंडिंग, ही इज शोइंग ऑफ कि मैं तो बैंकू को बहुत याद कर रहा हूँ, और बैंकू जो है वो आया नहीं, ताकि लोग मेरे ऊपर डाउट ना करें। तो ये जो शो ऑफ कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली बैंकू का घोस्ट हर बार आ रहा है जितनी बार ये बैंकू का नाम ले रहा है। And to our dear friend Benku, whom we miss, और I will drink to the health of Benku, जिसकी हम मुझे बहुत याद आ रही है। Would he were here, ओ would मतलब I wish वो यहाँ होता। To all and him, बेटा I drink to the health of all of you, and I drink to the health of Benku. We trust and all to all. Okay, we drink and to all. बेटा लॉर्ड्स जो हैं वो भी कहते हैं, यस आवर ड्यूटीज एंड प्लेज, एंड आई वी प्रॉमिस दैट वी विल बी लॉयल टू यू ऑलवेज किंग, हम हमेशा आपके लॉयल रहेंगे, चलो लेट अस ड्रिंक। और बेटा इतने में घोस्ट जी आ गए, और घोस्ट जी आके वहीं बैठ गए सेकंड बारी में जो सीट उनके लिए रिजर्व करी थी। तो सबकी बेटा जो है वो चेयर्स लगाई हुई थी टेबल के चारों तरफ। ओब्वियसली बैंकू जहां बैठेगा उसकी पोजीशन के हिसाब से उसकी चेयर भी लगाई थी। तो दूसरी बार आकर के वो अपनी सीट पे बैठ गया, पहली बार वो मैकबेथ की सीट पे बैठा था। तो बेटा री एंटर घोस्ट, और इसकी हालत खराब,
इसने देखा और इसके तो बेटा होश उड़ गए बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ये उसको देख करके फिर बड़बड़ करना शुरू हो गया। कहता है बेटा, एडमोंड गो अवे, जाओ जाओ यहाँ से, क्विट माई साइट, गो अवे फ्रॉम माई आईज, मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ। लेट द अर्थ हाइड दी, जाके उसी ग्रेव में छुप जाओ तुम जहां से आए हो। दाई बोन्स आर मैरोलेस, मैं जानता हूं तुम जिंदा नहीं हो। योर बोन्स डू नॉट हैव दैट लाइफ मटेरियल। दाई ब्लड इज कोल्ड, तुम्हारा लाइफ नहीं है, तुम्हारा खून जो है वो अलाइव नहीं है। Thou has no speculation in those eyes, जिन आंखों से तुम मुझे देख रहे हो, your eyes do not have speculation power to see me, ये hollow eyes हैं, क्योंकि तुम alive नहीं हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम्हारी बॉडी में खून नहीं है, बोन मैरो नहीं है, पावर टू सी नहीं है, which thou dost glare with. तो you are looking at me, but I know that you are not alive. बेटा लेडी मैकबेथ अब क्या करे, फिर शुरू हो गया ये तो बोलना, और बेटा सामने खाली चेयर को देख के बोल रहा है। अब लेडी मैकबेथ क्या कहती है, फिर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। कहती है, थिंक ऑफ दिस गुड पीयर्स, बेटा गुड लॉर्ड्स, गुड मिनिस्टर्स, दिस का मतलब दिस बिहेवियर ये जो खाली चेयर को देख के बोल रहे हैं, थिंक ऑफ दिस, कंसिडर दिस, बट एज अ थिंग ऑफ कस्टम। बेटा इट इज हिज हैबिट, खाली चेयर को देख के बोलते ही रहते हैं, ये इनकी आदत है ऐसे बड़बड़ करना, खाली के चेयर को देखना। इट इज नो अदर, बेटा ऐसी ये इट इज नॉट समथिंग अनयूजुअल, ओनली इट स्पॉइल्स द प्लेजर ऑफ द टाइम। बस थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है, आप लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, पर ये तो आदत है किंग की, दैट ही डज सो। अब बेटा मैकबेथ जो है वो तो बोले चला जा रहा है बैंकू से, बैंकू के घोस्ट से। अब क्या कहता है मैकबेथ, वॉट मैन डेयर आई डेयर, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, आई हैव द करेज। बेटा वॉट मैन डेयर आई डेयर मतलब एनी मैन हु इज करेजियस, आई एम इक्वली करेजियस। अप्रोच दाउ लाइक द रग्ड रशियन बियर, बेटा अप्रोच दाउ का मतलब बैंकू, इफ यू कम टू मी, द रग्ड रशियन बियर, रग्ड का मतलब वाइल्ड, वाइल्ड रशियन बियर के फॉर्म में मेरे सामने आओ, मैं तुमसे डरने वाला नहीं। हाँ दृष्टि बेटा। Ma'am, please go a little slow. नाउ Ma'am, can you please repeat the line from What manner dare I dare? हाँ, what man dare I dare, this line means that Macbeth has the courage which any courageous man has. Any man who is courageous, Macbeth is equally courageous. And approach thou, come you, बैंकू you come to me, बस बैंकू का नाम नहीं लिया है बेटा, सिर्फ बोला है come you, like का मतलब in the form of rugged Russian beer, wild Russian beer जो होता है उसके फॉर्म में मेरे सामने आओ। The armed rhinoceros, और if you come to me, अगर बैंकू तुम मेरे सामने आओगे in the form of thick skinned rhinoceros, the Hyrcanian tiger, या हायरेकियनियन बेटा एरिया में रहने वाले टाइगर के फॉर्म में मेरे सामने आओ। टेक एनी शेप, तुम किसी भी शेप में मेरे सामने आओ, बट दैट, बेटा बट दैट का मतलब ओनली नॉट इन द शेप ऑफ घोस्ट, मेरे सामने घोस्ट का शेप मत लो, तुम मेरे सामने टाइगर, राइनोसोरस और बेटा रशियन बियर के शेप में आओगे, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, मैं करेजियस हूं। एंड माई फर्म नर्व्स शेल नेवर ट्रेम्बल, और मैं तुम्हें देख के आई एम नॉट गोइंग टू शेक, और शिवर नहीं करूंगा मैं डर के मारे। Beta, my firm nerves, I am so bold, I have so much of a strength that I am not going to tremble in front of you. Or be alive again,
और अगर फिर जिंदा होके आना है तो आके मेरे सामने खड़े हो जाओ। एंड डेयर मी टू द डेजर्ट, और मुझे चैलेंज करो। डेजर्ट का मतलब लोनली प्लेस, खाली जगह पे मुझे चैलेंज करो लड़ने के लिए। विद दाई सोर्ड, अपनी तलवार से। इफ ट्रेम्बलिंग, अगर तुम्हारा चैलेंज सुन के मैं कांप जाऊं। आई इनहेबिट देन, और बेटा अगर मैं इनहेबिट हो जाऊं, रुक जाऊं, स्टॉप हो जाऊं। प्रोटेस्ट मी का मतलब अनाउंस मी। द बेबी ऑफ अ गर्ल का मतलब आई एम अ टॉय। तो ये बोल देना दैट आई एम अ टॉय वन, मैं एक डॉल के जैसा हूं, मैं एक बेबी गर्ल के जैसा हूं। अगर मैंने तुम्हारी चैलेंज का जवाब नहीं दिया तो, अगर मैं तुम्हारे चैलेंज को सुन के, फाइटिंग वाले चैलेंज को सुन के डर जाऊं तो कंसिडर मी टू बी अ गर्ल, अ टॉय गर्ल। हेंस हॉरिबल शेडो, बेटा इसलिए हॉरिबल शेडो मतलब हॉरिबल घोस्ट। अनरियल मॉकरी हेंस, बेटा गो अवे। यू आर अ मॉकरी, यू आर अ नॉनसेंस थिंग, यू आर अ फुलिश थिंग, गो अवे। क्योंकि तुम रियल नहीं हो, भागो यहां से, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं। और मैं तुमसे डरूंगा नहीं, पर तुम जिस शेप में मेरे सामने आए हो, ये शेप लेके यहां से दबाओ। तो बेटा वो कहता है घोस्ट डिसअपियर, और वो चला गया घोस्ट। वाई सो बीइंग गॉन, अरे 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 चला गया, चला गया। वो जैसे गायब हो गया बेटा, इसको तो बड़ा रिलैक्सेशन हो गया, गया। आई एम अ मैन अगेन, ओ मैं फिर से नॉर्मल हो गया। ओ सॉरी सॉरी, आई रिक्वेस्ट यू कीप ऑन सिटिंग। और बेटा फिर सारे लोगों से कहता है ओ आई एम सॉरी सॉरी, आप लोग बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आराम से। तो बेटा लेडी मैकबेथ कहती है यू हैव डिस्प्लेस्ड द मर्द। अब क्या बैठ जाए, अब क्या बैठ जाए। यू हैव डिस्प्लेस्ड मतलब स्पॉइल्ड द मर्द, द एंटरटेनमेंट, द जॉय यू हैव ऑलरेडी स्पॉइल्ड। ब्रोक द गुड मीटिंग, इतनी सुंदर मीटिंग चल रही थी, खराब करती। विद मोस्ट एडमायर्ड डिसऑर्डर, बेटा एडमायर्ड डिसऑर्डर का मतलब स्ट्रेंज काइंड ऑफ बिहेवियर। ये स्ट्रेंज बिहेवियर दिखा के तुमने जो है वो सब कुछ स्पॉइल ऑलरेडी कर दिया। अब क्या बैठ जाओ और क्या ये हो। तो बेटा मैंने बताया था ना, बड़ा डिफिकल्ट है, और आराम से मतलब क्लियर करना ही करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है वैकेट सीन में से। अभी भी 2 पेजेस बचे हैं बेटा। लेट अस सी इफ वी आर एबल टू डू इट टुमारो। कल एक तो हमारा रिजल्ट भी आ रहा है इलेक्शन का, देखते हैं बेटा, अगर होगा तो कल इसे क्लास को लूंगी, और अदरवाइज रात को तो तुम तैयार रहना, टेस्ट तुम्हारा है ही है। नोट्स निकालो बेटा, यहाँ पे हम सिर्फ नोट्स पढ़ लें जहां तक अभी पढ़ा है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।